हेलो माय डियर जेमिनी मिथुन राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आचो जोई नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मिथुन राशि, bring love into the situation. यू आर पुटिंग लव इनटू योर वर्क। अक्वेरियस ना वर्क को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपके काम के अंदर ना आप कॉन्फिडेंट होते हुए, आप अपने काम के लिए नर्चरिंग होते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड जो भी सिचुएशन हो, चाहे कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो रही हो, कितना भी इम्पेशेंट वाली एनर्जी क्यों ना आ रही हो, कितना ही एंगर क्यों ना आ रहा हो, कितने ही सर्कमस्टांसेस चेंज क्यों ना हो रहे हो, बट ये हफ्ता आपके लिए ऐसा है जहाँ पर आप ना प्यार को, ठीक है, ऊपर रखेंगे। आप एक्सेप्टेंस को ऊपर रखेंगे, आप कहीं ना कहीं माफ़ करना, इस चीज़ को ऊपर रखेंगे, ठीक है। ये एनर्जी है आपके काम के अंदर ना, वो आपकी जो कहते हैं ना इनोसेंस, आपके काम के अंदर आपकी वो प्योरिटी, आपके काम के अंदर वो रिस्पेक्ट अपने काम के लिए, वो चीज़ नज़र आएगी, दुनिया को नज़र आएगी। आप तो कर ही रहे हो जो, मतलब अपने काम के लिए आप नर्चरिंग एनर्जीज रख ही रहे हो, बट वो लोगों को भी नज़र आएगा कि आप कितना, कहते हैं ना, पुट लव इनटू योर वर्क, और पुट लव इनटू द सिचुएशन। क्या है मतलब कि हर एक चीज़ में बारीकी, कितना 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 प्यार से आप उस काम को हैंडल कर सकते हो, उस बात को हैंडल कर सकते हो, ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। सैटर्न की ऊर्जा है ना, जैसे सैटर्न क्या बताता है, सैटर्न ये बताता है कि कर्म करो, और कर्म ही जो है वो सैटर्न है, विच मीन्स कि इस हफ्ते में काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और वो जब आप, जैसे मान लो आप एफर्ट करोगे ना, तो रिजल्ट भी दिखेंगे उसके, ठीक है। ये ऊर्जा है। आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है जेमिनाई? लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस टू सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। मैंने क्या कहा, कितनी ही वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना हो जाए, कितना ही सामने वाला कोई कैसा बिहेव क्यों ना कर रहा हो, बट यू विल चूज लव। आप ना गुस्से से ऊपर प्यार को रखने वाले हो, आप गुस्से से ऊपर कहीं ना कहीं काइंडनेस को रखने वाले हो। आप कहते हैं ना, लोग कितनी ही बड़ी पोस्ट पर चल जाते हैं, प्रमोशन हो जाते हैं उन लोगों के, वो और हम्बल हो जाते हैं। तो ये वो एनर्जी है कि आप आपकी हम्बलनेस को आप नहीं छोड़ने वाले, आप अपनी काइंडनेस को छोड़ने वाले नहीं हो। सामने वाला नहीं बदल रहा तो आप क्यों बदलोगे? अगर आप अच्छे हो, अगर आपको पता है कि रिस्पेक्ट करने से ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, या आपको ये पता है कि जितना प्यार से बात की जाए उतना सामने वाला प्यार से बात करेगा, तो आप ये नहीं कि सामने वाला अगर चिल्ला के बात कर रहा तो आप भी उसके लिए चिल्लाना शुरू कर दो। नहीं, वो नहीं बदलेगा तो आप भी नहीं बदलोगे। आपको लगता है कि मैं उसको उसको ज़िद्दीपन के साथ ही उसको हरा दूँ, उसी के अकॉर्डिंग उसको हरा दूँ, आप वो चूज़ ही नहीं करोगे। आप ये चूज़ करोगे कि हाँ, सामने वाला अगर कुछ गलत कर रहा है, तो मैं बहुत चिल्ला कर नहीं, बहुत गंभीरता से बात करूँ। ये एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। कोई ये नहीं कह रही हूँ कि कोई चिल्ला ही रहा है, मैं एक जस्ट एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए बता रही हूँ कि आप प्यार को चूज़ करोगे, ठीक है? आप काइंडनेस को चूज़ करोगे, ये एनर्जी है यहाँ पर। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है? कुछ लोगों के लिए ना आपके रिश्ते हम बहुत ज़्यादा संभलते हुए नज़र आ रहे हैं, हार्मनी में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए जेमिनाइज? द ट्राइब। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि लव की सिनेरियो आया है, लव का एनर्जी आया है, तो कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये है कि आप, जैसे मैंने कहा, रिश्ते हार्मनी में आ रहे हैं, रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। तो इस हफ्ते में ऐसा होगा कि आपकी तरफ वो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके ट्राइब के हैं, जिनके साथ रहकर आप खुश होते हो, जिनके साथ रहकर आपको ना टाइम का पता नहीं चलता, टाइम कहाँ गया। कुछ फ्रेंड्स ऐसे आप अट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ ऐसे हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आप पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में थोड़ा सा रिश्तों को और समझ रहे हो, और आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है अपने रिश्तों को लेकर, ठीक है। अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो सकता है वेकेशन पे आप जा रहे हो कहीं पर, ठीक है, या फिर कहीं स्टे कर रहे हो, कहीं आप ट्रैवल पर जा रहे हो, वहाँ कुछ लोग मिल रहे हैं आपसे। ऐसी ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है आने वाले हफ्ते की, ओके। जेमिनाई, आने वाले हफ्ते में पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है? आपके पार्टनर, दे वांट टू स्टार्ट फ्रेश। वो कहीं ना कहीं एक, कहते हैं ना, एक ट्रस्ट फिर से लाना चाहते हैं। या तो आपका ट्रस्ट टूटा हुआ है, आपको ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं अपने ऊपर, या फिर उनका कहीं ट्रस्ट टूटा है तो वो फिर से आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहते हैं। ऐसी ऊर्जा है। एस ऑफ कप यहाँ पर ये कहता है कि ना, थोड़ा सा लाइट एनर्जी, थोड़ा सा फ्लो के साथ चलना, थोड़ा
एक जैसी हॉबीज हो जाना या थोड़ा एक दूसरे को टाइम ज़्यादा देना, ऐसी ऊर्जा के बारे में ज़रूर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे कहता है कि जो हुआ, देखो कुछ तो ग्रजेस रहे होंगे, कुछ तो प्रॉब्लम्स रही होंगी, उन चीज़ों को कहीं न कहीं रिजेक्ट करना या उन चीज़ों को भूलना या उन चीज़ों को जो है ना अब एंड करके और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना, ऐसे आपके पर्सन की यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। पर्सन कहीं न कहीं हो सकता है बहुत टाइम से अपने किसी वर्क में बिज़ी थे या अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम में कहीं स्टक थे, जिसकी वज़ह से शायद आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे और वो अब आपको टाइम देने के बारे में सोच रहे हैं जेमिनी। एंड द स्टार कार्ड इज हियर, हीलिंग की एनर्जी है फॉर श्योर। ये जो कार्ड भी आया ना, पुट लव इन ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, वो यही कह रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में रिश्ते में हार्मनी आ सकती है, आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं बैलेंस आएगा, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी और आप लोग माफ़ कर पाओगे एक दूसरे को या अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो। देन वी हैव द सिंगल्स आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। जेमिनी, सिंगल जेमिनी, आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आपके लिए। द एस ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप किसी इंसान पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं ये हफ्ता। चाहे देखो आएगा तो सही, ऑप्शन तो कोई आएगा, कोई ना कोई प्रपोजल तो आ रहा है, बट आप अभी ट्रस्ट के उसमें नहीं हो कि मेरे को ट्रस्ट करना है। आप वेलकम जरूर कर रहे हो बट फुल ऑन ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है पास्ट में कुछ चीज़ें झेली हैं आपने। ठीक है, यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड ये भी बताता है कि आपको ना स्मार्ट बनना आ गया है, कैसे किसके साथ बात करनी है, कितनी बाउंड्री कोई क्रॉस कर सकता है ना, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई है। मैं ज़्यादातर आपको प्रैक्टिकल देख रही हूँ और हाँ ऑनलाइन हो सकता है कुछ लोग आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। किसी इंसान के पीछे कोई इंसान, पास्ट में कोई इंसान रहा है जिसके साथ, जिसके बारे में आप सोच जरूर रहे हो, बट फिर भी कोई नया इंसान आ रहा है ना, तो थोड़ा सा कंपैरिजन होता है ना कि अरे वो उसने ऐसा किया तो ये भी तो वो रहेगा अभी थोड़ा सा मन में। ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रही है। एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आप क्लियर रहना चाहते हो, जो भी आपकी लाइफ में है आप उसके साथ क्लियर रहना चाहते हो। ठीक है, कि जैसे होता है ना कि मुझे बहुत सीरियस नहीं होना है और बहुत सीरियस आपसे अटैचमेंट नहीं चाहिए, बातचीत हो रही है ओके, इससे ज़्यादा की उम्मीद मत रखना, कुछ ऐसा। ठीक है, नाउ वी हैव करियर। अक्वेरियस, आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है। अक्वेरियस करियर वो अक्वेरियस का ना कार्ड था ना, वो ये याद आ गया। जेमिनी, आने वाले हफ्ते में आपके लिए करियर कैसा है। जेमिनी, आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है। द फोर ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि हो सकता है आप बहुत सेफ्टी सिक्योरिटी चाह रहे हो या उसके लिए काम कर रहे हो, या फिर बहुत हद तक ना, जैसे भी मेरा ना यही तरीका है काम करने का, किसी को पसंद आए ना आए, आप ऐसे हो सकते हो, बहुत कंट्रोलिंग हो सकते हो कि कुछ चीज़ों के लिए। जैसे ये होता है ना कि यार ये 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए, ये 1 रुपया भी ऐसे पकड़ के रखूँ मैं, तो ये वो वाली एनर्जी है। और सिर्फ पैसों की बात नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। ठीक है, ये मेरे रूल हैं, ये मेरी बाउंड्रीज हैं, ये इस तरीके से ही मैं काम करता हूँ, वो सेट है। कुछ 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 करवा लो, कुछ कह दो, मैं नहीं चेंज होऊंगा या मेरे को चेंज नहीं होना है, क्योंकि मैं तो स्टार्टिंग से ही ऐसा हूँ। तो वो हो सकता है, थोड़ा रिजिडिटी हो सकती है यहाँ पर। फोर ऑफ कॉइंस के साथ सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी है और मनी रिगार्डिंग सिनेरियोज अच्छे हैं। ठीक है, देन वी हैव द नाइन ऑफ पेंटिकल। नाइन ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर ये बताता है कि मनी रिगार्डिंग आप अब थोड़ा स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हो, थोड़ा सा फाइनेंसेस ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा आपके जो कहते हैं ना एक सेविंग और एक खर्चा, इन चीज़ों में आपको थोड़ा सा बैलेंस आ रहा है। नाइन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये भी बोलता है कि आपको फ्रीडम का एहसास होगा। जैसे होता है ना लोगों पर जो है हमें बहुत कई बार डिपेंडेंट रहना पड़ता है कि अरे यार वो छोड़ के चला गया तो क्या होगा, ये काम ऐसा हो गया तो क्या होगा, वो अब आप थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होते हुए नजर आ रहे हो, अब आप थोड़ा प्रैक्टिकल होते हुए नजर आ रहे हो। पास्ट में कुछ आपने मेहनत करी है जिसके रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इससे पहले एट ऑफ पेंटिकल आता है और एट ऑफ पेंटिकल कहता है कि बिल्कुल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग काम करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और बहुत ऑर्गेनाइज्ड वर्क करना। और यहाँ पर क्या है कि अब उसके रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। ठीक है, आपने जो भी वर्क किया है उसकी आपको अब थोड़ी सी रिकवरी या हीलिंग या कह लो अच्छे रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। देन वी हैव द लवर्स कार्ड। कोई बॉन्ड साइन कर सकते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, किसी तरीके का कोई कोलेब्रेशन हो सकता है, कोई जॉब आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, कोई पेपर वर्क हो रहा है यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस हो रहा है, चॉइसेस हैं आपके पास। मान लो आप 3 कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए, 2 में सिलेक्शन हो गया, अब आपके पास चॉइस है, आप दोनों में से कहाँ जाना है आपने, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, देन क्योंकि ना यहाँ मरकरी की एनर्जी आ रही है, तो मरकरी यहाँ पर ना ऐसा बोलता है कि अगर सोशल मीडिया पर अगर आप हो तो वहाँ पर आपका काम थोड़ा सा मैं बोलूँगी स्पीड पकड़ रहा है, आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, आपके काम को सराहना मिल रही है। और यहाँ पर कम्युनिकेशन फील्ड में भी हो तो भी बहुत अच्छा आप करते हुए नज़र आ रहे हो। ये एनर्जी है, सपोर्ट मिल रहा है किसी का, कोई तो सपोर्ट कर रहा है आपको। दूसरा, वर्क प्लेस पर कहीं ना कहीं कोई है जो बहुत कंपेटेबल लग रहा है आपको अपने लिए।
ठीक है जेमिनी, हो सकता है आपके पार्टनर ही आपको किसी तरीके का सपोर्ट कर रहे हैं इन योर करियर। ओके, होता है ना कि जब हमें अपने अपने काम से ही बड़ा प्यार हो जाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब भूल के हम काम को ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लें, तो ये वो उड़ जाए। ठीक है, लेट्स चेक द लोगों के साथ बॉन्ड अच्छा हो रहा है अपने काम वाली जगह पर, जहाँ पर भी आप वर्क प्लेस पर हैं वहाँ बैलेंस आ रहा है, और लोगों के साथ आपका जो अगर कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह भी था तो फॉरगिवनेस आ रही है यहाँ पर, और सिनेरियोज अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हेल्थ इन्वायरमेंट दिख रहा है। नाउ वी हैव द फाइनेंसेस। जेमिनी फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में आपके लिए? वी हैव द हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन क्या कहता है कि जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी अभी तक सिनेरियोज थे, वो यहाँ एंड होते हुए नज़र आ रहे हैं। हैंग्ड मैन ये भी कहता है कि मनी कहीं ना, जैसे मान लो किसी के हाथ में 5,000 हैं, वो भी परेशान है, और किसी के हाथ में 500 है, वो भी परेशान है। अब आपका ना पैसे को देखने का नज़रिया बदल रहा है कि आपके पास 500 है ना, आप उसमें खुश हो, आपके पास 5,000 है, आप उसमें खुश हो। ठीक है, नज़रिया चेंज हो रहा है कि अरे यार, मैं मेरे पास 5,000 है पर वो 500 वाला भी देख वो रो रहा है, तो मैं 5,000 लेकर भी रो रहा हूँ। तो वो चीज़ चेंज हो रही है अब आपके अंदर। ठीक है, दूसरा हैंगमैन यहाँ पर ये बताता है कि ना कुछ चीज़ों को आप लेट गो कर रहे हो, कुछ हैबिट्स हो सकती हैं आपकी, लेट गो कर रहे हो उनको, कि यहाँ खर्च कर दिया, वहाँ खर्च कर दिया, एक्स्ट्रा किसी को दे दिया, किसी के पास से वापस लेने तो लिए नहीं उससे पैसे, और फिर खुद परेशान होते रहे, खुद के पास है नहीं और दूसरों को बांटते फिरे, वो वाली आदतें छोड़ रहे हो अब आप। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है किसी के साथ पैसे को लेकर, और ये मैं बोलूँगी कि ये एनर्जी ऐसी है जो कहीं किसी धर्म के काम में पैसा लगा रहे हो आप। एग्जाम्पल दूँ तो जैसे मान लो कहीं पर कोई भंडारा है, लंगर है, वहाँ आपने कुछ पैसा दान कर दिया, ऐसा कुछ धर्म के काम में, कुछ भी हो सकता है, मंदिर में दान देना या जहाँ पर भी, या किसी नीडी को भी अगर आप हेल्प कर देते हो तो वो भी बहुत बड़ा ही दान है, वो भी कहीं ना कहीं रिलीजियस वर्क ही है, बट ऐसा कुछ करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, नाउ वी हैव हेल्थ। जेमिनी हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में? हेल्थ वाइज 3 ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ वाइज मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप पहले से अच्छे हो रहे हो, अपने डिसीजंस पर वर्क कर पा रहे हो। मान लो पास्ट में आपने कोई डिसीजन लिया था कि मैं इस तरीके से खाना खाऊंगा, इस टाइम खाना खाऊंगा, इस टाइम सो जाऊंगा, इस टाइम उठ जाऊंगा, मेरे लिए ये शुगर अच्छी नहीं है, मेरे लिए एक्स्ट्रा सॉल्ट अच्छा नहीं है, या मुझे जो है ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए, कुछ भी आपने अगर कोई कुछ डिसीजन लिया था, आप उस पर कैरी ऑन कर रहे हो, अच्छा करते हुए नजर आ रहे हो, और उसके साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ प्लान्स बना रहे हो रिगार्डिंग योर हेल्थ, कि भाई मुझे अगले 6 महीने में अपनी बॉडी ऐसी बनानी है, या अगले 6 महीने में मुझे जो है अपनी हेल्थ में ये रिकवरी लेकर आनी है। तो कुछ ऐसे प्लान्स नज़र आ रहे हैं किसी तरीके की ना, कोई आपने कुछ अभी पीछे कुछ टाइम पहले या अभी इसी हफ्ते में हो सकता है कि आप कोई, जैसे होता है ना कि डॉक्टर कहते हैं भाई ये रिपोर्ट कराओ, वो रिपोर्ट कराओ, तो हो सकता है उस रिपोर्ट का कुछ वेट कर रहे हो आप। ठीक है, ये सबके लिए नहीं है, उन्हीं के लिए जो ऑलरेडी भाई किसी तरीके से कुछ फेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर हीलिंग रिकवरी दिख रही है। ठीक है, नाउ वी हैव स्टूडेंट्स। जेमिनी स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, स्मार्ट स्किलफुल नज़र आ रहे हो, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नज़र आ रहे हैं, ऑनेस्ट नज़र आ रहे हो अपने वर्क के साथ, अपने स्टडीज़ के साथ। कोई भी एक्स्ट्रा जो भी इंसान आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो भी सिचुएशन डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, तौबा तौबा, कोई नहीं कर पाएगा इस हफ्ते में, तो बिल्कुल कोई नहीं कर पाएगा आपको डिस्ट्रैक्ट, और आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पर विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आप बहुत हद तक इमोशनल नहीं हो कि अरे नहीं नहीं मेरी फ्रेंड क्या सोचेगी, मुझे उसके साथ शॉपिंग पे जाना चाहिए था। नहीं भाई, पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, कुछ नया सब्जेक्ट या कुछ किसी तरीके की कुछ नई भी आप चीज़ें अपने सिलेबस में ऐड कर रहे हो। कुछ सब्जेक्ट अगर नहीं आ रहा था तो वहाँ बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल रही है। कोई फीमेल है जो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं आपके काम में, जिनका ऑलरेडी सब्जेक्ट में मास्टरी है। ठीक है, जेलसी, देखो पहली बात तो किसी से आपने जेलसी नहीं करनी। दूसरा, लोगों को सारा कुछ अपने बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग बहुत जेलस फील करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तीसरा, यहाँ पर थोड़ा सा आउटडोर भी आपको जाना चाहिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। सारा टाइम होम ही बनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बाहर निकलो। ठीक है, और इस हफ्ते हो सकता है आपको मिले ये, आपको इस तरीके का टाइमिंग मिले कि आप बाहर निकलो थोड़ा सा। नॉट द राइट टाइम, नॉट द राइट टाइम यहाँ पर क्या बता रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर अगर आप वरी कर रहे हो ना, वरी मत करो, क्योंकि वो अभी नहीं होगा, कुछ समय बाद होगा। दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।